चोरी करी निहाय की, किया सुई का दान, ऊंची चढ़ी चढ़ी देखता कितना दूर विमान। कुछ कमीने ऐसे होते हैं जो करते हैं महापाप और बाद में थोड़ा सा दान पुण्य कर कर ये सोचते हैं कि स्वर्ग से विमान उन्हें लेने आएंगे। जियोपॉलिटिक्स में ऐसा कौन सा देश है ये सभी जानते हैं, पर क्या भारत की वजह से चीन में बड़ी तबाही आ गई है? तो वहीं तिब्बत में तो बड़ा खेला हो गया है। इस बार बड़ा बुरा फंसा है चीन। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस मैप को देखिए, चीन के दो कमजोर नब्ज हैं और ऐसी कमजोर नस जिस पर वार होता है तो एक तरफ से उसकी रीढ़ की हड्डी टूटती है तो दूसरी तरफ से गर्दन टूटता है। और कमाल की बात देखिए, ये दोनों ही जगह ऐसे हैं जिस पर जोर जबरदस्ती की गई है। एक तो ये गुआंगझू और दूसरा ये तिब्बत। गुआंगझू में चीन की बुरी तरीके से क्लास लगी पड़ी है। दरअसल हुआ ये है कि अब तक पूरी दुनिया को ये बताने वाला चीन कि हमने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है इस महामारी को, उसके इस शहर में ये महामारी फैल रही है। ये शहर है हांगकांग से नजदीक और व्यापारिक मामले में ये शहर बहुत मायने करता है। हांगकांग और इसके आसपास के इलाके चीन के कुल रेवेन्यू के 80%, चीन के व्यापारिक लाभ के 80% तक का हिस्सा देते आए हैं। वैसे हांगकांग में बहुत छूट मिली थी और ये छूट लगभग कई देशों ने दी थी। चूँकि हांगकांग ब्रिटेन का पार्ट था और ब्रिटेन ने एक समझौते के तहत चीन को इसे 50 साल के लिए दिया था, ये कहकर कि हांगकांग अपना नियम बनाएगा, अपने नियम के अनुसार चलेगा। लेकिन चीन ने जबरदस्ती करके इस हांगकांग को कब्जे में ले लिया। पर आपको बता दें, टैक्स से लेकर कई तरह की रियायतें इस हांगकांग को दी गई थी। इसलिए चीन ने यहाँ पर खूब पैसा लगाया था और इसको और ज्यादा विकसित करा था, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट चीन को बहुत ज्यादा मिलता था और आज भी चीन को इस इलाके से प्रॉफिट मिलता है क्योंकि ये पूरा औद्योगिक शहर है। हांगकांग के उत्तर में ये शहर है और 1.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है। ये शहर कारोबार और उद्योग के दृष्टिकोण से चीन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत का मुंबई। अब हुआ ये है कि यहाँ पर 20 केस मिले हैं चीन को इस महामारी के, जिसके बाद चीन ने पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया है, वो भी सख्ती वाला लॉकडाउन। सारे बाजार, बाल देखभाल केंद्र, मनोरंजन के केंद्र, रेस्टोरेंट सबको बंद कर दिया है। इस पूरे जगह के खास तौर पर 4 इलाके के लोगों को घरों पर ही रहने के लिए कहा गया है। अब आधिकारिक तौर पर उन्होंने 20 बताया है, लेकिन इसकी असली संख्या या तो भगवान जाने या चीन जाने, क्योंकि चीन से वही आंकड़े निकलते हैं जो चीन दुनिया को दिखाना चाहता है। पर अब बड़ी बात यह है कि चीन में जो ये तबाही आई है, जिसका सीधा असर चीन की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है और चीनी जनता भी बौखला रही है, उसके लिए अब चीन ने भारत को दोष देना शुरू कर दिया है। आखिर भारत इस तबाही को लाने में कैसे जिम्मेदार है? इस आर्टिकल को देखिए आप, जिसमें चीन सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा है कि गुआंगझू में जो महामारी फैल रही है वो वेरिएंट भारत से आई हुई है। भारत से आई हुई वेरिएंट इतनी खतरनाक है कि ये काफी तेजी से फैल रही है। अब चीन ने ब्लेम गेम शुरू कर दिया है। हालांकि चीन के लिए ये समय बहुत बुरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त उसके ऊपर एक बड़ा दबाव चल रहा है कि फिर से सारी चीजों की खोजबीन शुरू से होगी कि आखिर ये वायरस कहां से निकला। अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा है कि उसके पास सबूत है कि ये चीन की वुहान से ही बाहर आया और दुनिया को परेशान कर रहा है। चीन का भारत पर आरोप लगाना एक ब्लेम गेम का हिस्सा है ताकि अपनी जनता का ध्यान भारत की तरफ कर दे चीन, क्योंकि खुद चीन के राजनीति में भी बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। चीनी जनता भड़की हुई है जिनपिंग के महत्वाकांक्षा पर। अब देखो, अगर ये लैब में बनी हुई महामारी है तब तो इसके कई रूप आएंगे और ऐसा नहीं है कि दुनिया इतनी आसानी से इस मुसीबत से निकल जाएगी। ये वायरस म्यूटेंट होकर अब किस रूप में तबाही मचाएंगे और कौन सी वैक्सीन इस पर असर करेगा और कौन सी नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस चीज से चीन बच जाएगा, पर आनन फानन में चीन को अपने इस महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर को बंद करना पड़ रहा है। आपको याद होगा
ये वो तस्वीर है जिसने सनसनी मचा दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तस्वीर को देखकर हम भारतीयों को बहुत दुख हुआ था। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफिस की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि वो अंतरिक्ष के लिए अपनी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं, और दूसरे भाग में भारत में चिताएं जल रही है। और ये जानबूझकर अपमानित करने के दृष्टिकोण से शेयर की गई थी कि दोनों के जलने में देखो, चीन ये जला रहा है और भारत ये जला रहा है। लेकिन अब वही मुसीबत फिर से गले पड़ रही है चीन के। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। वैसे चीन की सरकार का जाना तो बिल्कुल तय है, क्योंकि अब दुनिया पूरे मूड में आ गई है चीन को बर्बाद करने के लिए, और इसकी शुरुआत भी होती दिख रही है। अब उसके हाथ से तिब्बत भी निकलता ही दिख रहा है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है, अमेरिका ने तिब्बत के लिए एक बड़ी अनुदान राशि भी जारी कर दी है, तो वहीं तिब्बत के लिए कई संशोधन भी किए गए हैं, बिल भी लाए गए हैं ताकि तिब्बत की मदद की जा सके। 1950 में चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा करा था, तब अमेरिका ने चीन के ऊपर कार्रवाई का पूरा मन बना लिया था, लेकिन फिर वह अपनी ही मुसीबतों में फंस गया और चीन इस मामले में बड़े आराम से निकल आया। और कुछ हमारे नेहरू चचा ने भी मदद कर दी, जिसकी वजह से चीन ने आसानी से तिब्बत पर कब्जा कर लिया। लेकिन आगे कब्जा जमाए रखना आसान नहीं होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में रह रही है और करीब 1 लाख के आसपास तिब्बती नेपाल, भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इन देशों में रह रहे हैं। अब इन्होंने जनवरी और अप्रैल में मतदान किया है और मतदान करने के बाद अपने नए राष्ट्रपति को चुना है। और नए राष्ट्रपति तिब्बत के निर्वासित संसद के पूर्व अध्यक्ष पेनपा तेत्सरिंग हैं। आपको बता दें, तिब्बत की असली सरकार निर्वासित होकर भारत में रह रही है, लेकिन इनका अपना संसद है, अपना राष्ट्रपति है, अपना सब कुछ है। चीन पूरी दुनिया को हड़काता है कि तिब्बत, हांगकांग और ताइवान के मामले में दखल मत दो, लेकिन जब इस राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो अब तिब्बती सरकार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पेनपा तेत्सरिंग को बधाई देना शुरू हो गया। और बधाई देने में कौन कौन से देश सामने आए? स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, बाल्टिक राज्य, चिली, जर्मनी, नॉर्वे, दुनिया में जितने भी तिब्बती मित्र देश हैं सारे आ गए। इन देशों ने बधाई देकर ये साबित किया कि वो तिब्बत को अभी भी अलग देश ही मानते हैं, जो चीन के लिए एक और बड़ी तगड़ी चोट है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जिनपिंग की सरकार जाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।